मैं लिखवाऊंगा मैडम अभी। हमें जो देखो चैप्टर 7 है वाउचर्स और सोर्स डॉक्यूमेंट। देखो जो ये आपको ना थ्योरी कम प्रैक्टिकल चैप्टर है। कई स्कूलों में थ्योरी आती है, कई स्कूलों में प्रैक्टिकल आता है, कई स्कूलों में दोनों आते हैं। तो सबसे पहले वो जो थ्योरी तो सभी स्कूलों में आती है सदैव, जहाँ तक मेरे को नॉलेज है थ्योरी आती है, प्रैक्टिकल नहीं आता। तो मैं पहले थ्योरी करा रहा हूँ, प्रैक्टिकल एक एक क्वेश्चन कर लेना, ज़्यादा इजी है, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। तो ये देखिएगा जो सबसे पहले वाउचर और सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है लिखना, वो जो थ्योरी है सारी लिखना। सोर्स डॉक्यूमेंट आर एविडेंस, सोर्स डॉक्यूमेंट आर एविडेंस, सोर्स डॉक्यूमेंट आर एविडेंस। सोर्स डॉक्यूमेंट आर एविडेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन। सोर्स डॉक्यूमेंट आर, इसे वाउचर भी कहते हैं, जो सोर्स डॉक्यूमेंट को, सोर्स डॉक्यूमेंट को वाउचर भी कहते हैं। तो सोर्स डॉक्यूमेंट आर एविडेंस ऑफ द ट्रांजैक्शंस, आर एविडेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन। तो सोर्स डॉक्यूमेंट आर एविडेंस ऑफ द ट्रांजैक्शंस on the basis of which transactions are recorded in the books of accounts. जो सोर्स डॉक्यूमेंट ना वो एविडेंस होते हैं जिनके बेसिस के ऊपर हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था, फॉर एग्जांपल कैश मेमो। कैश मेमो क्या होता है? इज एविडेंस फॉर कैश परचेजेस। बच्चों जो अकाउंटेंट होता है ना, बिना एविडेंस के बिना ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करता। तो उसे जब उसे कहते हैं आप कहते हो हमने इतने की परचेज की, तो कहते हैं बिल दिखाओ, कैश मेमो दिखाओ। इनवॉइस या बिल, इनवॉइस या बिल इज द एविडेंस फॉर क्रेडिट परचेजेस। तो ये सब आपके एग्जांपल है जो सोर्स डॉक्यूमेंट के या वाउचर के, ठीक है। ये तो सोर्स डॉक्यूमेंट और वाउचर के ये एग्जांपल है। अब इन्हीं वाउचर्स को हमें डिटेल में डिस्कस करना है, इन्हीं सोर्स डॉक्यूमेंट को हमें डिटेल में डिस्कस करना है कि क्या क्या कैसे कैसे होते हैं। कई टीचर ना इसका वो भी दे देती हैं प्रैक्टिकल, वो क्या कहते हैं कलेक्ट करके लाओ वाउचर्स, उसकी फाइल बनाओ, क्या बोलते हैं उसे, वो प्रैक्टिकल बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो, हाँ प्रोजेक्ट दे देती है, वाउचर कलेक्ट करके लेकर आओ, अलग अलग वाउचर कलेक्ट करके लेकर आओ। हाँ हाँ, कई लोग कहते हैं ऐसा हम ना पेपर में नहीं देंगे, तुम कलेक्ट करके ले आओ। लिख रहे बच्चों, इरेज कर दूं? इरेज कर रहा हूँ जी, मैं कर दूं? तुम्हारे कहाँ तक आ रहे हैं चैप्टर? अभी बताया नहीं, बस डेट शीट आई है, बता दिया, पता नहीं कितना आ रहा है भाई, क्या 1 to 14 आ रहा है? वेरी गुड। हाँ जी, दिखाना ज़रा, बुक दिखाना ज़रा। हैप्पी बर्थडे हो गया तुम्हारा तो मैडम। लिख लिया भाई, नोट कर लिया? तभी कह रहा हूँ मैंने, थोड़ा जागो पढ़ो। अब देखो जो सबसे पहले कैश मेमो क्या होता है? कैश मेमो इट इज द एविडेंस फॉर द, इट इज द एविडेंस
for goods purchased in cash बच्चों इट इज एविडेंस फॉर गुड परचेज इन कैश, ये एविडेंस होता है गुड परचेज इन कैश का। इट इज द एविडेंस फॉर गुड परचेज इन कैश। इसके अंदर लिखा क्या होता है, कभी देखा है तुमने? इट कंटेन्स, कभी देखा है बच्चों इसके अंदर क्या क्या लिखा होता है? जब तुम बिल लेते हो कभी देखा, पढ़ के देखा क्या लिखा होता है उसके ऊपर? क्या नहीं देखा कभी? देखा ना, बताओ मैंने क्या लिखा होता है? इट कंटेन्स द डिटेल्स regarding description of goods, regarding description of goods। जैसे मैडम आपने 10 टॉप खरीदे तो उसमें 10 टॉप एट द रेट दिस, प्राइस लिखा होता है, अमाउंट लिखा होता है ना, लिखा होता है ना, जैसे 10 टॉप एट दैट 5,000 50,000 की शॉपिंग कर ली, पूरा लिखा होता है डिटेल्स। डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स होती है इसके अंदर, प्राइस होता है, अमाउंट होता है, क्या होता है? प्राइस होता है, और सिग्नेचर ऑफ द पर्सन रिसीविंग कैश, सिग्नेचर ऑफ पर्सन रिसीविंग कैश। टर्म्स एंड कंडीशन, कई बार लिखा होता है ना एक्सचेंज है, ओनली एक्सचेंज, नो रिटर्न, नो एक्सचेंज, टर्म्स एंड कंडीशंस। इट इज प्रिपेयर्ड इन डुप्लीकेट, मुझे डुप्लीकेट में बनता है, एक कॉपी बायर को दी जाती है, एक कॉपी सेलर अपने पास रखता है। इट इज प्रिपेयर्ड इन डुप्लीकेट, मुझे ये डुप्लीकेट में बनता है। 1 कॉपी इज गिवन टू द बायर एंड अदर कॉपी इज and other copies retained with the seller। तो जो हो सकता है चैप्टर ऐसे भी आ जाए, एक नंबर में भी आ सकता है कि आपको आइडेंटिफाई करना हो कैश मेमो, यानी कि हमने आपको याद रखना है कि आपको ऐसे पूछा जा सकता है कि कौन सा सोर्स डॉक्यूमेंट मिलेगा जब हम गुड परचेज करते हैं कैश में, तो आपका आंसर होगा कैश मेमो। इस तरह का एक नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है। क्या मैडम? 3 से 4, मैंने तो 3-3 4-4 छोटे छोटे चैप्टर है ना, ये 3-3 4-4, असली चैप्टर तो वो है ना, जर्नल, लेजर, कैश बुक। और तुम क्या कह रहे हो, देखना पड़ेगा 14 चैप्टर तक कौन कौन से आ रहे हैं। लाइन में सारे आ रहे हैं, मैं वही तो कह रहा हूँ, जो टाइम कम है और तुम्हारे चैप्टर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और कुछ बच्चे क्लासों में आते नहीं, उनको पहले चैप्टर भी कराने हैं। आगे चलते हैं जी, कैश मेमो के बाद अगला इरेज कर दो भी, हो गया नोट। रब कर दो भाई, हो गया नोट। सेकंड, इनवॉइस और बिल, इनवॉइस और बिल। मुझे अगर आप कोई उधार में चीज़ें खरीदते हो तो क्या मिलता है? इनवॉइस और बिल। तो इट इज़ अ सोर्स डॉक्यूमेंट फॉर, इट इज़ अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस फॉर, इट इज़ अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, इट इज़ अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस फॉर क्रेडिट परचेजेस। इट इज़ अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस फॉर क्रेडिट परचेजेस। ये किस चीज़ का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है? क्रेडिट परचेजेस का। किसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है? हाँ बच्चों, इसके अंदर ना बाकी सब कुछ वही होता है, बस एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है। क्या? जिसने उधार पे खरीदे, पार्टी का नाम, कस्टमर नाम और उसका एड्रेस। कैश मेमो में नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसने पैसे दे दिए, अब उसका नाम क्या करना पता करके, उसका एड्रेस क्या करना पता करके। लेकिन अगर आपने किसी को उधार बेचे हैं तो उसका नाम और पता करोगे नहीं करोगे? तो इट कंटेन्स डिटेल्स ऑफ कस्टमर नेम एंड एड्रेस
कस्टमर नेम और एड्रेस, और बाकी सारी चीज़ें वही, एंड कस्टमर नेम, एड्रेस, क्वांटिटी डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, क्वांटिटी डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, प्राइस, बच्चों वो इट इज़ प्रिपेयर इन डुप्लीकेट, ये प्रिपेयर किया जाता है डुप्लीकेट में। It is prepared in duplicate. Original copy is given to the buyer, and the duplicate copy is given to the seller. तो बेटा याद रखने वाली बात है कि जब कोई चीज़ हम उधार पर खरीदते हैं तो जो आपको मिलता है डॉक्यूमेंट उसे क्या बोलते हैं, इनवॉइस और बिल। बाकी सब कुछ वही है, बस नई चीज़ है कस्टमर का नाम और एड्रेस, बाकी सारी चीज़ें वही हैं। बाकी नई चीज़ क्या है, कस्टमर का नाम और एड्रेस। सही वो तो आने ही थे सर। बच्चों जो इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा थ्योरी में आता है ना, अब मैं कराने जा रहा हूँ डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। मोस्टली हर स्कूल में आता है कि डेबिट नोट क्या होता है और क्रेडिट नोट क्या होता है। तो डेबिट नोट, क्रेडिट नोट वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में आते ही आता है कि डेबिट नोट क्या होते हैं और क्रेडिट नोट क्या होते हैं। कर दूँ रेस, हो गया सबका नोट? है जो डेबिट नोट क्या होते हैं? मैडम क्या कर रहे हो? डेबिट नोट क्या होते हैं? डेबिट नोट जब आप ना जो परचेज करते हो तो क्या एंट्री करते हो? परचेजेस की एंट्री आती है परचेज डेबिट टू एक्स। लेकिन अगर परचेज रिटर्न हो जाए, तो एंट्री क्या होती है? एक्स डेबिट टू परचेज रिटर्न। आपको क्रेडिटर को डेबिट करना होता है, आप लोगों को क्रेडिटर को क्या करना पड़ता है? डेबिट करना होता है। जनरल आपने किया नहीं, आप समझ लो ये एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। परचेज का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कैश मेमो या वो हो गई, लेकिन परचेज रिटर्न का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होता है? डेबिट नोट। क्या होता है? हाँ, तो डेबिट नोट इज़ अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस फॉर परचेज रिटर्न। नहीं एक मिनट, डेबिट नोट इज़ अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस that party name in it is debit in the books of account. मुझे डेबिट नोट क्यों बनता है? अगर किसी पार्टी को आओ क्या करना है? डेबिट करना है अपनी बुक्स के अंदर, तो आओ क्या बनाना पड़ेगा? डेबिट नोट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? तो जो डेबिट नोट इज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस द पार्टी नेम इन इट इज डेबिट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इट इज प्रिपेयर्ड बाय द, इसे प्रिपेयर कौन करता है बच्चों? सेलर। सॉरी, इट इज प्रिपेयर बाय द परचेजर। परचेजर कर रहे हैं क्योंकि मान लो हमने परचेज किए गुड्स तो अब वापस कर दिए। इट इज प्रिपेयर बाय द परचेजर टू द सेलर एंड गिवन टू द सेलर। ये रहने देना। इट इज प्रिपेयर्ड फॉर रीजंस लाइक परचेज रिटर्न। अगर जो परचेज रिटर्न हो जाए तो ये बन सकता है
यानी कि जो आपसे पूछा जा सकता है कि परचेज रिटर्न का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होगा, डेबिट नोट। यानी कि जो अगर परचेज रिटर्न हो रही है तो आप परचेज रिटर्न के लिए आप बना सकते हो डेबिट नोट एविडेंस कि भाई हमने गुड्स वापस कर दिया। जैसे आप गुड्स खरीदते हो, जब गुड्स खरीदते हो तो आपको मिलता है बिल या फिर कैश मेमो, ऐसे आप गुड्स वापस रिटर्न कर देते हो तो आपको क्या बनाना है, डेबिट नोट। क्या बनाना है, तो डेबिट नोट इज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दैट द पार्टी नेम इज डेबिट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इट इज़ प्रिपेयर फॉर रीजंस लाइक परचेज रिटर्न, या डिस्काउंट मिल जाए, डिस्काउंट रिसीव्ड, या हमें डिस्काउंट रिसीव हो जाए, एक्स डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव, इस ट्रांजेक्शन का एविडेंस। ठीक है बच्चों, परचेज रिटर्न, डिस्काउंट रिसीव्ड। अब बच्चों एक बात बताओ, हमने 10,000 गुड खरीदे थे, मान लो हमने 10,000 गुड खरीदे थे और 1,000 रिटर्न कर दिए। अच्छा, रिबेट के लिए मिल सकता है, रिबेट क्या होती है, या फिर और रिबेट रिसीव। रिबेट क्या होती है, जब गुड डिफेक्टिव होते हैं ना, व्हेन द गुड्स आर डिफेक्टिव और पुअर क्वालिटी, तो कहते कम पैसे दे देना। इफेक्ट क्या होगा डेबिट नोट का बच्चों, इफेक्ट ऑफ डेबिट नोट इज इंडेप्टनेस टू द क्रेडिटर रिड्यूस। इंडेप्टनेस टू द क्रेडिटर इज रिड्यूस, जो पैसे क्रेडिटर को देने थे अब कम देने पड़ेंगे। जो पहले पैसे देने थे, मान लो 10 आपने गुड्स खरीदे थे, एक आपने गुड्स खरीदे थे 10,000 रुपये के, लेकिन आपने उसे डेबिट नोट इशू कर दिया किसी भी रीज़न के कारण, परचेज रिटर्न, डिस्काउंट रिसीव, रिबेट, तो अब आपको कम पैसे देने पड़ेंगे। क्या देने पड़ेंगे, तो डेबिट नोट का इफेक्ट होता है बच्चों, क्रेडिटर को कम पैसे देने पड़ते हैं, क्रेडिटर को सचदेव में तो एक बच्चे को कह दिया कि स्कूल ही मत आओ, खुद घर बैठ के पढ़ लो, टाइम कम है। क्या नाम है जिसको अभी ह्यूमैनिटीज़ से वो दिया ना, कॉमर्स, क्या नाम है उसका, हाँ जी। उसके बाद आगे है, हो गया जो नोट हो गया। Effect of debit note is that the indebtedness of creditor reduce, is that indebtedness to the creditor is reduced, indebtedness to the creditor is reduced। ठीक है सर, अब आ जाओ क्रेडिट नोट पे। तुम पता कर लेना सचदेव, मैं आज जानबूझ के प्रैक्टिकल नहीं करा रहा, आज मैं इस चैप्टर का प्रैक्टिकल नहीं कराऊंगा क्योंकि सचदेवा में ना प्रैक्टिकल नहीं आता, एनके प्रगोदिया में आता था मैडम पिछले साल तक। अब तुम कह रहे हो चैप्टर ही नहीं आ रहा, पता नहीं क्या हो गया। अच्छा कोई बात नहीं, टर्म 2 में आएगा, ठीक है। फिर प्रैक्टिकल में उन्हीं को कराऊंगा जिनको आ रहा है। अपने स्कूल में पूछ लेना वाउचर बनाने आएंगे या नहीं आएंगे, ठीक है, क्यों आएंगे, आपको क्या है, करवा दिया, थ्योरी भी करा दी, प्रैक्टिकल करा दिया, ठीक है मैडम, कोई बात नहीं, ज़्यादा देर का काम नहीं है, आधे पौने घंटे काम है। तो वो कह रहे थे कि प्रैक्टिकल नहीं आएगा, तेरे स्कूल वाले बच्चे बनवाए हैं, मुस्कान दीवानी तो कहती प्रैक्टिकल नहीं आएगा, दिखा दियो, मैं देख लूँगा। ये नोट कर लिया था सबने कि नहीं किया था, आगे चलो जो क्रेडिट नोट पे आ जाओ जी। तेरे स्कूल वाले बच्चे कह रहे थे कि नहीं आ रहा प्रैक्टिकल, चलो सर अभी आज आएंगे, उनसे दोबारा कंफर्म कर लूँगा, कोई बात नहीं। आज हम इस चैप्टर की थ्योरी कर रहे हैं, नेक्स्ट चैप्टर में प्रैक्टिकल जिनको आ रहा होगा उनके लिए प्रैक्टिकल करा दूंगा। क्रेडिट नोट मेरे जाकर सचदेवा ज़्यादा नॉलेज है, तुम्हारे प्रैक्टिकल नहीं आता, फिर भी कंफर्म कर लेना। क्रेडिट नोट, क्रेडिट नोट इज एविडेंस, credit note is evidence that the party name in it, वो तो पहले क्या लिखा था, डेबिट था ना, ये क्रेडिट है। क्रेडिट नोट इज एविडेंस दैट द पार्टी नेम इन इट इज क्रेडिट इन अ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बच्चों देखो एक क्रेडिट क्यों किया आता है, मान लो हमने किसी को सेल्स की, वाई को सेल्स की, वाई डेबिट टू सेल्स, वाई ने सेल्स रिटर्न कर दी,
तो y को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, सेल्स रिटर्न टू y। या y को हमने डिस्काउंट दे दिया, y को हमने डिस्काउंट दे दिया, तो क्या एंट्री आएगी, डिस्काउंट अलाउड टू y, डिस्काउंट अलाउड टू y। या फिर हमने उसको रिबेट दे दी, रिबेट अलाउड डेबिट टू y, तो y को क्रेडिट करना पड़ता है इन रीजन के कारण। तो वो जो इट इज इशूड फॉर रीजंस लाइक, it is issued for reasons like sales return, discount allowed, claim received for good damage, इसका इफेक्ट क्या होता है बच्चों, effect of debit note is that, effect of debit note is that amount received from debtor is reduced, amount received from debtor is reduced, जो पैसे डेटर से मिलने थे वो कम हो जाते हैं। हाँ जो कोई लोग गए हैं बैंक गए हैं, कभी पापा के साथ बैंक गए हो कैश जमा कराने, हाँ तो क्या मैंने वो पापा ने जो कैश जमा कराने से पहले एक स्लिप भरी होगी, हाँ उसे क्या बोलते हैं, हाँ तो उसे क्या बोलते हैं, पे इन स्लिप। ठीक है, हो गया ये, हो गया जो नोट। कभी 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 जाया करो पापा के साथ या मम्मी के साथ कैश जमा कराने, तो आपको थोड़ी नॉलेज आएगी प्रैक्टिकल, थोड़ा आसान हो जाएगा मेरे लिए अकाउंट्स। हाँ जी रेस कर दो जो, हो गया नोट। पांचवा है बच्चों पे इन स्लिप, पांचवा है बच्चों पे इन स्लिप। बैंक जाना, क्या सर पे इन स्लिप क्या, चेक का और एक्सेप्ट, बस थ्योरी करा रहा हूँ आज मैं, 10 बजे छोड़ दूंगा। ठीक है जी, थ्योरी आज कराऊंगा, प्रैक्टिकल अगली क्लास में कराऊंगा। आपको आ रहा है प्रैक्टिकल, पता कर लो भाई अपनी टीचरों से, हैं एक बार अपने टीचर से पता कर लो कि भाई वाउचर के प्रैक्टिकल आना है नहीं आना, क्योंकि फ़ायदा नहीं ना कर लेने का। तो आप लोग पता कर लेना, वो भी आधा आसान है, मुश्किल नहीं है, आधे घंटे का काम रह जाएगा, आधे घंटे में, आधे मैक्सिमम 40 मिनट में हो जाएगा सब कुछ। पे इन स्लिप बच्चों, अगर आप बैंक में ना कैश जमा कराने जाते हो बैंक में, तो उसका एक एविडेंस होना चाहिए ना कि आपने कैश जमा करा दिया, तो एविडेंस होता है पे इन स्लिप। तो पे इन स्लिप इज़ द एविडेंस। कभी बैंक जाना और पे इन स्लिप भरना, मम्मी पापा क्या जाओ, नॉलेज मिलेगी। पे इन स्लिप इज एविडेंस दैट द कैश और चेक, जब चेक के लिए अब नहीं भरी जाती, पहले पुराने ज़माने में भरी जाती थी, अब तो कहते हैं फ़ोटो खींच लो और डाल दो डब्बे में। लेकिन पहले पुराने ज़माने में पे इन स्लिप भरी जाती थी, अब नहीं भरी जाती, लेकिन अब बुक्स के अंदर पुरानी अभी तक वही है, तो वो कैश और चेक लिखते हैं। तो पे इन स्लिप इज एविडेंस फॉर डिपॉजिटिंग कैश और चेक। इन द बैंक। अगर आपको बैंक में कैश जमा कराना है, तो जो डॉक्यूमेंट भरा जाता है उसे बोलते हैं पे इन स्लिप। क्या बोलते हैं? इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। उसके अंदर 2 पार्ट होते हैं। वो जो फर्स्ट पार्ट छोटा सा होता है, ऐसे होता है, हाँ मैडम, फर्स्ट पार्ट छोटा होता है, सेकंड पार्ट बड़ा होता है। उसके अंदर में क्या करना होता है, जो आपको जो सेकंड पार्ट होता है उसको, वो जो फर्स्ट पार्ट होता है जो आपको दे देते हैं उसे बोलते हैं काउंटर फॉइल। क्या बोलते हैं? फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड काउंटर फॉइल। जो पहला पार्ट होता है वो काउंटर फॉइल होता है। इट इज साइंड एंड स्टैम्प्ड बाय द कैशियर
It is signed and stamped by the cashier of the bank and given to the depositor. तो ये आपका एविडेंस बनता है कि आपने कैश जमा करा दिया, उसको संभाल के रखना होता है जब तक आपके अकाउंट में क्रेडिट ना हो जाए पैसा। ठीक है जी। तो जो इट इज साइंड एंड स्टैम्प्ड बाय द कैशियर एंड गिवन टू द डिपोजिटर। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड काउंटर फाइल। काउंटर फाइल इज COUNTERFOIL, काउंटर फाइल। इट इज स्टैम्प्ड बाय द कैशियर एंड गिवन टू द डिपोजिटर। मुझे आपको जो पेन स्लिप होती है, पेन स्लिप में क्या क्या भरना होता है? पेन स्लिप कंसिस्ट ऑफ नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर, कि किसके अकाउंट में जमा करा रहे हो, नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर, अकाउंट नंबर, कौन से अकाउंट नंबर है आपका, अमाउंट इन रुपीज एंड वर्ड्स, and signature of the person depositing it, and signature of the person depositing. तो जो कई बार जाना है, एक बार भरना, उसका ये भी लिखना होता है कितने रुपए कितने नोट भर रहे हो आप। ठीक है, ये भी होता है, डिनोमिनेशन में लिखनी होती है कि कितने के कितने नोट भर रहे हो आप। वो लेकर आओ ना, बताऊंगा ना कौन सा क्वेश्चन करना है। यहाँ बैठ जाओ मैडम। कभी जाना जरूर पापा के साथ पैसे जमा कराने जाना। हाँ रुको मैडम। It consists of name of the account holder, account number, amount in rupees, words, signature of the person depositing. वो वाली शीट निकालो जो मैंने दी थी। ये तीनों क्वेश्चन हो गए हैं ना? ये नहीं हुआ ना? अब ये वाला क्वेश्चन करना शुरू करो मैडम। ठीक है, हाँ जी, रेज कर दो बच्चों। क्या वॉशरूम सर? पानी नहीं आ रहा, आपको नीचे आना पड़ेगा। हैं मार्केट का वॉशरूम है ना, वहाँ रीज़न नीचे ना वॉशरूम बन रहा है, उस वजह से पानी की सप्लाई ऊपर रुकी हुई है, तो अभी 2-3 दिन लगेंगे। नीचे बन रहा है ना, देखा तोड़ फोड़ हो रखी है, वो इसी कारण पानी नहीं आ रहा, तो मार्केट के वॉशरूम जाना पड़ेगा। 2-3 दिन की दिक्कत है, बस 5 मिनट रुक सकता है, चला जाए तो। हाँ बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? वो काउंटर पर दूसरा वो अपने पास रख लेते हैं। जो सेकंड पार्ट, जो बड़ा वाला पार्ट होता है ना, वो अपने पास रख लेते हैं, वो बैंक के लिए होता है। हैं उसको कुछ नहीं आता, पेन स्लिप बोलते हैं। नहीं आप कह सकते हो पहले पार्ट को काउंटर फाइल बोलते हैं, दूसरे पार्ट को पेन स्लिप बोलते हैं। हाँ जो 6 पार्ट देख लो जी। 6 है आपका रिसिप्ट। हाँ जी बच्चों, आप लोगों ने रिसिप्ट ली क्या मेरे से? नहीं ली तो सबूत क्या है, तुम्हारा फीस दिया। Receipt is the evidence. Receipt is the evidence that the party name in it make the payment. कि भैया आपका ये रिसिप्ट सबूत है कि आपने मेरे को फीस दे दी है, लेकिन आपने ली नहीं है, सबूत ही नहीं है आपके पास। तो रिसिप्ट इज एविडेंस दैट द पार्टी नेम इन इट मेक द पेमेंट। इट इज़ प्रिपेयर्ड इन डुप्लीकेट। 2 बनता है बच्चों कार्यक्रम। इट इज़ प्रिपेयर्ड इन डुप्लीकेट। ओरिजिनल कॉपी किसको दे दी जाती है? ओरिजिनल कॉपी इज गिवन टू अ डेटर। आप लोग मेरे डेटर हो ना। ओरिजिनल कॉपी इज गिवन टू द पर्सन मेकिंग द पेमेंट। Original copy is given to the person making payment. And duplicate copy is retained with the receiver.
डुप्लीकेट कॉपी इज रिसीव विद द रिसीवर। किसी का रिसिप्ट मिली हो तो देखा है उस पर क्या क्या लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था? इट कंसिस्ट ऑफ